जो इतनी बड़ी सोच है उसको इसने देखा जाए तो बहुत जोर से हानि पहुंचाई है, क्योंकि कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। तो अब जो है हर कोई जो है ना केजरीवाल का नाम लेके कोई भी नई बात, कोई भी नया जो है ना वो आता है एक्सपेरिमेंट, कोई नई बात करता है तो लोग बाग उसे संदेह की नजर से देखते हैं। हाँ सर, ये एक बड़ा नुकसान जो है केजरीवाल ने किया। उसको जो भी गोरख धंधे करना हो करता रहे, लेकिन वो किसी अन्य राजनेताओं से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। वो उतना ही घटिया है। उन्हीं सब आकलन पर जो है ना वो भी जो है ना लोगों को सिलेक्ट कर रहा है, वही जाति के आधार पर, वही धर्म के आधार पर, वही फ्रीबी के आधार पर, वही सब घटिया चीजों के तहत। तो वो आपको अच्छा भारत कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाया सर। नहीं, कांट बी चेंज इन इंडिया रिगार्डिंग दिस थॉट्स। सर मैं तो यही कहूँगा कि नहीं, जिस आदमी के थॉट्स ही हर मोमेंट पे चेंज होते रहे, सिर्फ अपनी उसकी लालच तो देखो देखो, थॉट कभी स्टैटिक नहीं होना चाहिए। जानते क्यों? मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। प्रकृति में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, उसका एवोल्यूशन हो रहा है। हाँ सर, राइट? तो जो थॉट का एवोल्यूशन होना चाहिए, थॉट का दुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। अभी ये थॉट दुष्ट वाले थॉट है। ये जो स्टैंड चेंज कर रहे हैं वो अपने लाभ के लिए राजनीतिक स्टेटमेंट है। वो उनके थॉट का एवोल्यूशन नहीं। सर आपका दिल्ली आना कब हो रहा है फिर? मैं तो जब आप कोई आयोजन रखेंगे तो आ जाऊंगा। नहीं, अब तो बस ये नहीं है कि देखो, मैं एक छोटी सी बात कह दूं, अभी फोन पर ही अपन इस बात को कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं कि हमने 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत जो है जमीन पे उतारने का एक संकल्प लिया हुआ है। राइट? तो आप यदि किसी भी सोशल मीडिया पे जाएंगे, जैसे आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब करिए, ठीक है, तो उसमें आपको 5,600 से भी अधिक वीडियोज मिलेंगे, बल्कि 6,500 हो गए शायद। राइट? ठीक है सर। 6,500 वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि ये देश 21 महालक्ष्यों के साथ और 5 मौलिक अधिकारों के साथ कैसे बदल जाएगा, और इस बदलाव में भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को एनर्जी को अलाइन करके, उन्हें ट्रेन करके उन्हें रोजगार का मौलिक अधिकार देंगे। और किसी व्यक्ति को रोजगार मांगने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, क्योंकि सिस्टम और जो कंपनियां इस काम के लिए बनाई जाएंगी वो आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज देंगी। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। इसका मतलब है हमें संपदा के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, तो हमें भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं चाहिए। उल्टा हम कह रहे हैं कि हमारे दो मॉडल, ये एक तो जो है ना क्राइम फ्री भारत का है, जो सबको धन बांट रहा है, वो जज को भी धन देगा, वो पुलिस को भी धन देगा, वो दोनों वकीलों को भी धन देगा, वो फॉरेंसिक साइंटिस्ट को भी धन देगा, वो कंप्लेनेंट को भी धन देगा, गवाहों को भी धन देगा। और जितना धन बांटेगा उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। इस मॉडल के तहत भारत सरकार के पास आज जो वो विभिन्न तरीके से पैसा कमा पा रही है, उसका 10 गुना पैसा उसके पास पहुंच जाएगा। राइट? एक दूसरा जो है ना मॉडल में, आप भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे थे केजरीवाल की, मैं ये कह रहा हूं, आज यदि हम पेपर करेंसी मुक्त इस भारत को कर दें तो किसी की औकात है कि वो भ्रष्टाचार कर ले? हाशमी जी, वकील हाशमी जी, बताइए आप मुझे, यदि पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाए और सब जगह डिजिटल करेंसी हो, और तो क्या कोई भ्रष्टाचार कर सकता है? नहीं हो पाएगा सर। और उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी होगी जो सभी एविडेंस को कैप्चर करके बिना किसी दूसरे के जो है ना कंप्लेंट के, वो सिस्टम ही कंप्लेंट कर देगा, सिस्टम ही जो है ना गवाही दे देगा और डिटेल दे देगा, और आप 30 दिन के अंदर जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। तो बताओ, किसी भी व्यक्ति का भ्रष्टाचार करने का रुझान बनेगा क्या? नहीं बनेगा सर। हाँ, ये वाली जो चीजें हैं ना, तो डिटेल में मुझे कैसे पता आपको जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियो अपने पेज पे देखिए, उसके टाइटल भी दिए गए हैं जिसमें हमने क्या बात कही है।
आप अपने रुचि से देखिए और जो आपको अच्छा लग रहा है उसे डाउनलोड कर लीजिए। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि हम आपको 9 दिन में महापरिवर्तित भारत की शुरुआत कर सकते हैं, मात्र 9 दिन में। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको